तो गाइस, कल है आपकी इंदिरा एकादशी सन 2025। श्राद्ध की एकादशी है कल। और कल इस एकादशी का बहुत महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि ये श्राद्ध की एकादशी है एक तो, और इस एकादशी में जो है व्रत करने वाले व्रत करते हैं। इसमें एकादशी की कथा पढ़ी जाती है जो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है। लेकिन एक ख़ास बात है इस एकादशी में कि इस एकादशी में जो है आप पिंड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अन्न नहीं खाते हैं। तो इस एकादशी के दिन श्राद्ध वगैरह करना निषेध माना जाता है। जिसकी तिथि भी होती है तो वो द्वादशी के दिन श्राद्ध कर सकता है। ये एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप श्राद्ध करेंगे तो आपके यहाँ आप अन्न का भोजन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हमेशा फलाहार किया जाता है एकादशी के दिन। तो इसलिए कल इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बहुत विश्वास से, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से श्री हरि का पूजन किया जाएगा। और देखिए कितना अच्छा है, एकादशी के दिन जो है कल आपका बुधवार है, तो आप जो है पीपल के पेड़ में जाके इसमें दिया वगैरह जला सकते हैं और एक लोटा जल अपने पितरों के निर्मित जो है अर्पण कर सकते हैं। लेकिन आप कल तर्पण जरूर कर सकते हैं, तर्पण आप जरूर कीजिए। लेकिन कल चावल के पिंड नहीं बनते हैं, कल अन्न का दान नहीं होता है, कल अन्न नहीं खाया जाता है। इसलिए इस एकादशी में जो है श्राद्ध करना निषेध माना जाता है। इसलिए कल सब लोग एकादशी का व्रत कल ही करेंगे, 17 तारीख को। और कल जो है एक महत्वपूर्ण बात और है, कल जो है आपकी कल कन्या संक्रांति है। कन्या संक्रांति यानी कि सूर्य भगवान सिंह राशि को अपनी सिंह राशि को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बुध की जो दूसरी राशि होती है कन्या राशि, उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जो इनकी सम राशि मानी जाती है। इसमें भी सूर्यदेव भगवान जो है बुध और सूर्य का जो बुधादित्य योग बनता है वो इसी से बनता है। तो इसलिए जो है कल कन्या संक्रांति है। और कल हमारे उत्तराखंड में भी कुमाऊं मंडल का, जिसको हम कुमाऊं मंडल कहेंगे, इसका खतड़वा त्यौहार है, जो पहले बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। खतड़वा त्यौहार की बड़ी जो है लोक कथा भी है। इसको कनागत श्राद्ध भी बोलते हैं। जब सूर्य कन्या राशि में आ जाते हैं तो श्राद्ध असोज के महीने में होते हैं। तो इस बार मतलब 4 ही श्राद्ध जो हैं हमारे संक्रांति के हिसाब से 4 ही श्राद्ध जा रहे हैं असोज के महीने में। तो इसको कनागत, इसीलिए इसको कनागत श्राद्ध बोलते हैं। जब सूर्य कन्या राशि में चले जाता है तो इस श्राद्ध को कनागत श्राद्ध बोलते हैं, जब सूर्य अपनी कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं। खतड़वा त्यौहार में क्या होता था गाइस, जो है एक मतलब बहुत दिन पहले से घास फूस सुखा दी जाती थी, फिर उसका एक पुतला बनाया जाता था। पुतला बना करके उसको बाहर खड़ा करते थे, और शाम के समय जब गोधूली बेला के समय गाय घर को लौटती थी तो गाय के गोड़ से कहते थे घुइयाँ निकाली जाती थी, घुइयाँ बोलते थे उसको हमारे पहाड़ में। वहाँ से आग जला करके जो है खतड़वे में उसको लगाई जाती थी। फिर जब खतड़वा पूरा उसको फिर सब लोग डंडे बनाते थे अपने, उसको पीटते थे, कहते थे भैलो खतड़वा गाय की जीत और खतड़वे की हार। इस तरीके से नारा दे करके उसको पीटा जाता था खतड़वे को। और फिर उसके बाद ककड़ी, जो अब हमारे पहाड़ बाज़ार में आपने देखा कि हरी हरी ककड़ी, पहाड़ की ककड़ी आ गई है, उस ककड़ी को ला करके उसका सबको प्रसाद वितरित किया जाता था, काट करके सबको दिया जाता था उस ककड़ी का प्रसाद। तो इस तरीके से परंपरागत तरीके से पहले खतड़वे का त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन अब ये सब परंपरा जो है जब से उत्तराखंड बना है तब से ये समाप्त कर दी गई है। इस परंपरा को जो है लोगों ने समाप्त कर दिया खुद में खुद। अब आगे वाली पीढ़ी को नहीं पता कि खतड़वा क्या है, जो आगे वाली पीढ़ी हमारी है उनको नहीं पता खतड़वा क्या है। लेकिन अपनी बच्चों को बना करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का हमारा त्यौहार है एक तरीके से। तो इस परंपरा को जीवित रखना चाहिए गाइस। आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए कमेंट्स करके। क्या इस परंपरा को हमने अपने बच्चों को बताना चाहिए, इसको जीवित रखना चाहिए, या इसको समाप्त कर देना चाहिए?